नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और आपका भी परीक्षा ख़त्म हो गया और सबका परीक्षा ख़त्म हो गया है। ग्रुप डी में बात कर रहा हूं, 2025 वाली जो भर्ती है उसकी, जो अभी पेपर चल रहा था, अभी कल ख़त्म हुआ, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ कि किसका कैसा पेपर रहा, कितने अटेम्प्ट किए अप्रेंटिस वालों ने, ओपन में कितने अटेम्प्ट हुए, यही सब बातें चलेगी। और मैंने जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें 2-4 कमेंट है, उसकी भी बात करने वाला हूँ, कैसा कमेंट है, क्या बात है। और रिज़ल्ट का भी थोड़ा बहुत आपसे बात करने वाला हूँ कि रिज़ल्ट भी कब तक क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत। आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बातों को कुछ लोग समझते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कम से कम मेरे बातों को सोचते समझते और बोलते कि हाँ आपकी बातें सही है। और मैं सही बोलता हूँ ना, 100% सही बोलता हूँ। वो थोड़ा उन लोगों को अजीब लगता है जो कि अभी भी अंधभक्ति कर रहे हैं, सरकार से अभी भी खुश है। अच्छी बात है, खुश होनी चाहिए, क्योंकि एक भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाए। 2019 वाली 2023 में कंप्लीट हुई पूरी तरह से, मतलब वो तो बीच में कोरोना हो गया था, लेकिन कोरोना का टाइम था। लेकिन ये कौन सी कोरोना आई, फिर क्या चल रहा है, तो अभी 2024 में जो भर्ती कंप्लीट होनी थी वो 2026 आधा निकल गया। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सोचना चाहिए, अभी भी विचारना चाहिए कि क्या उनको कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, सरकार में ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं ढूंढ रहे तो उनकी परेशानी है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम है आपको समझाना। अगर हम मेरी बातों से आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो आगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ रेलवे, सरकार, सिस्टम कैसे खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि पेपर कैसा हुआ। तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग इस बार कैसा आया, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, बाकी लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, ये थोड़ा बात करते हैं इस पर। दोस्तों, जो 2000 पिछली जो ग्रुप डी की भर्ती थी, एग्ज़ाम था, उसमें रीजनिंग एकदम क्लियर आया, एकदम एक्यूरेट आया, मतलब आपका तुरंत आंसर आ जाए, ऐसा रीजनिंग था। एक लाइन का, अगर जिसने प्रैक्टिस किया था, प्रीवियस ईयर लगाया था, उसका एक लाइन में आंसर आ जाता था। लेकिन जो इस बार रीजनिंग आया है वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग है। थोड़ा एक लाइन में आने के बाद भी अभी उसको आप जस्टिफाई करने के लिए आपको फिर से रीचेक करना पड़ता था। अभी जो पेपर दिया है, आप लोग आपने भी दिया है तो आपको भी पता चल गया होगा कि हाँ टाइम तो लगा रीजनिंग में। इसका समाधान क्या है, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उसका उतना सही रहेगा। आने वाली जो भर्ती है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट हुए, तो दोस्तों मैं बता दूं कि रीजनिंग में जो अटेम्प्ट हुए वो एवरेज जो हुआ ना, एवरेज लगभग 20 का अटेम्प्ट सबका हुआ। एवरेज लगभग 10% लोगों ने 30 के 30 किए, किसी ने 15 किए, 12 किए, किसी का 20 हुआ। तो मतलब मेरा अनुमान से जो एवरेज है वो 20 अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में। आपका कितना अटेम्प्ट किया आपने रीजनिंग में, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मैथ का। मैथ का कैसा था? मैथ का दोस्तों पिछली बार ही जैसा था, बस उसका डिजिट चेंज हुआ था, बाकी पैटर्न सेम वही था। और साइंस का भी पिछले वाला ही था, उसका भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा था, लेकिन उतना भी नहीं बढ़ा था जितना कि बढ़ना चाहिए। और बात करें हम करेंट अफेयर का, तो इसका कोई माई बाप नहीं होता है, जो जितना पढ़ेगा उतना उसको आएगा। मतलब देखिए, तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट हुआ है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं अप्रेंटिस में, अगर जो नहीं पढ़ने वाले तो उनके लिए कोई बात नहीं, वो तो 90 भी अटेम्प्ट करके आए, 95 भी अटेम्प्ट करके आए, 96 भी अटेम्प्ट करके आए, किसी ने 10 भी अटेम्प्ट किए, 15 भी अटेम्प्ट किए। लेकिन जो पढ़ने वाला एक एवरेज छात्र है ना, उसका लगभग समझिए कि 45 से 60 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 50 के आसपास अटेम्प्ट हुए हैं। उसमें से कितना सही होता है ये आंसर की आने के बाद पता चलेगा। आंसर की कब तक आएगा, तो आंसर की आपका लगभग मान के चलिए कि 2 या 3 तारीख तक आंसर की आ जाएगा मेरे अनुमान से। और पीछे प्रीवियस देखा जाए तो पिछले आंसर की आने के आधार पे आ जाएगा 8 दिन के अंदर, या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आ ही जाता है। अब हम बात करते हैं कि पीछे मैंने वीडियो बनाया था कि आंसर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैंने उसमें एक बात बोली थी कि दोस्तों जो रेलवे है ना, वो निजीकरण पे बहुत जोर दे रही है। रेलवे ही नहीं, लगभग सरकारी जितने भी सिस्टम हैं वो सभी निजीकरण की ओर बहुत ही तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। अभी आपने इसरो सब बाकी सब न्यूज़ देखते तो आपको पता चल गया होगा कि
धड़ाधड़ स्पीड में, मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बहुत ही स्पीड से हो रहा है, जिसमें भी रेलवे भी है। तो मैंने वो बताया था कि मेरी कंपनी में मैं खुद जहाँ काम करता हूँ उसमें पहले सर्विस का कंपनी लेती थी टेंडर, अभी जो नया टेंडर हो रहा है इसमें ऑपरेटर का भी इंक्लूड हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं स्पीड में निजीकरण हो रहा है। तो दोस्तों ने 2-3 मेरे भाई ने कमेंट किया था आपको कुछ पता नहीं है। अच्छी बात है, आपको पता है तो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, ये आपको भूल हो सकता है शायद, ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप बता सकते हैं। दूसरा एक भाई ने लिखा था कि आपका ये वीडियो मैं रेलवे मंत्रालय में टेक करता हूँ, तो आपको इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, आप टेक कर सकते हैं। मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ यार, सच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। आपने अगर अप्रेंटिस किया है तो आप भी देखे होंगे शेड में कि कितना प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं स्पीड में, धड़ाधड़ जिस क्षेत्र में देखा जाए। अभी आपने 2022-19 वाली जो भर्ती आई थी उसमें आपने पोस्ट की देखा होगा, ग्रुप डी में पोस्ट का जो लगभग संख्या था 23 या 24, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो आया है, अभी फिलहाल में जो भर्ती दोनों आई, इसमें आपने पोस्टों की संख्या देख ली, आधा हो गया है। तो कहीं ना कहीं पोस्टें सरेंडर हो रही है, ख़त्म हो रही है, कई पोस्टों को निजीकरण किया जा रहा है। तो दोस्तों यार आपको सोचना चाहिए। अच्छा, अब रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो दोस्तों देखिए, रिज़ल्ट आने का, भर्ती कंप्लीट करने का जल्दी से जल्दी कारण होना चाहिए, लेकिन कारण सरकार के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम चल रहा है ना, स्पीड में काम चल रहा है, कोई भी काम रेलवे का रुक नहीं रहा है। तो स्पीड में क्यों काम कराएगा, क्यों रेलवे स्पीड में भर्ती कराएगा? अभी देखिए ना, 2022 वाला भर्ती थी, उसको जल्दी कंप्लीट, मतलब फाइनल आंसर था, वो लगभग 15 से 20 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर सभी का पीटी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मेल आना चालू हो जाता था, अप्रेंटिस का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में ओपन वालों का आता था। लेकिन अभी देखिए 25-26 दिन हो गया, लेकिन कोई आता पता नहीं है। और ट्विटर आंदोलन की बात कर रहे हैं तो मेरे साथी कई जो है बोल रहे हैं कि ट्विटर आंदोलन करिए, ट्विटर आंदोलन करिए। तो देखिए, अभी 24 तारीख को भी ट्विटर आंदोलन करने वाले थे, नहीं सफल हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? इसका कारण है कि संगठन की कमी है, एकता की कमी है, एकजुटता मतलब एक साथ नहीं हो रहे हैं ना, इसकी कमी है। और ना होने का कारण भी है क्योंकि अभी पीटी में रिजल्ट आ गया, पीटी में अब आपको पता ही कितने लड़के बचे हैं, उसमें से कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग तो, और बातें जो है काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। इसका भी एक कारण है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव नहीं है, तो इसका ही कारण है मेन कि जो ट्विटर कैंपेन होगा उसमें ट्रेंडिंग में जाने का चांस बहुत ही कम है। ट्रेंडिंग में कब जाएगा? तो टीचर आएंगे, बड़े बड़े टीचर आएंगे। हम भी अगर चाहते हैं, अगर आप ने भी साथ दिया तो ट्रेंडिंग में आ सकता है। और आपको एक मुझे सजेशन करना है कि कितने तारीख को ट्विटर आंदोलन करना चाहिए और उसका हैशटैग क्या रखना चाहिए। मेरे हिसाब से पिछली बार भी हम फाइनल पीटी का जो रिजल्ट आया था उसमें हमने 2 तारीख को रखा था, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है वो 3 तारीख को, 4 तारीख को ऐसे कर करके एक मतलब डेट नहीं बताया। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से 2 तारीख आने वाला 2 तारीख को 11 बजे फिर से हमको ट्वीट करना चाहिए। इस पर हम स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कुछ डेट चेंज करवाना है या फिर हैशटैग बताना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आपके पास अच्छे खासे टाइम है, हैशटैग भी बता सकते हैं क्या हैशटैग रखना चाहिए। और दूसरी बात कि 2 तारीख को करना चाहिए, क्योंकि अभी रेलवे को भी टाइम दे देते हैं। और दूसरी बात कि अगर थोड़ा लंबा टाइम रहता है तो उसमें सब लोग प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, 3-4 वीडियो भी आ जाती है, सबको माइंड में एक्टिव हो जाता है कि हमको 2 तारीख को करना है, सब तक बातें पहुंच जाती है। तो मेरा यही मतलब मानना है कि लगभग 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन, या आप बोलेंगे तो आगे पीछे भी हो सकता है डेट। अगर कुछ हो तो अब सभी लोगों के पास आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए कि ट्विटर कैंपेन एक बार करना है, ज़रूरी करना है। और बाकी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका पेपर कैसा गया, कितने अटेम्प्ट किया, आप ये ज़रूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।